चलिए भी बात को समझते हैं। तो काफ़ी सारी बातें हो गई है ना, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम बेसिकली ये पढ़ रहे थे सक्सेसिव वाला, है ना। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना, कुछ नया तो था नहीं। ये क्या था? सक्सेसिव, वही वाला बात कि 20 और 10 के दो डिस्काउंट काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो कुछ नया था नहीं, मतलब नया क्या होगा आज हम देखेंगे। तो ये हो गया कि अगर 3 डिस्काउंट आ जाएंगे तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लेफ़्ट और राइट, है ना। चलिए तो ज़रा इसको ट्राई कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि द सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 20 और 25% किसी के बराबर होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं 15% की बात हो रही है, 20% की बात हो रही है और 25% की बात हो रही है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 25% का मतलब होता है 1/4। इस बात में मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, डिस्काउंट है तो 20 की चीज़ कितने की जाएगी? ये 5 की चीज़ कितने की जाएगी? और 4 की चीज़ कितने की जाएगी? अब अगर लेफ़्ट और राइट में कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट भी सकते हैं, आई थिंक। क्या कट सकता है बताओ? जैसे 4 से ये कट सकता है 5 बार, अब तो कुछ नहीं कटेगा। तो पापन जी 25, 25 चौक कितने होते हैं? 100। और यहाँ पर कितना आ गया? 17 थी 51। तो बेसिकली कितने की कमी आ गई? 49 की। बस अगर 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यही क्या है? यही डिस्काउंट है। अगर 100 से तुलना कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ होता तो फिर वही वाली बात है, 49/100 इंटू 100, तो कोई क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए करिए इसको ट्राई कर लीजिए, बस 1-2 क्वेश्चन है, फिर आगे का मुद्दा समझते हैं। तो आपको बताना है 20, 10, 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, ये आपको क्लैरिटी देनी है ना। तो बताइए क्या करें? 20, 10, 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सभी जानते हैं कि 20%, या तो आप नेट इफेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 हो तो ज़्यादातर आप लेफ्ट एंड राइट से करा करिए। 10% और 15%। तो 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 15 का 3/20। 5 से कहाँ पहुँचेंगे? 4। 10 से कहाँ पहुँचेंगे? 9। और 20 से कहाँ पहुँचेंगे? 17। कुछ कट रहा है फिर से? बिल्कुल कट रहा है। 7 से 4 से कितनी बार? 5 बार। फिर ये आ गया 250। 250 क्यों आएगा? क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 10 करेंगे। इधर 17 गुणा 9 कितने होते हैं? 150। तो क्या डिफरेंस आ गया? 97। 97 का डिफरेंस है, 97, हाँ। और कितने से? हमेशा पहले वाले को लेते हैं और इनटू क्या करेंगे? 25 से 10 बार, 25 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 97 टू सा कितने होते हैं? 194/5 कितना आएगा? 5 तिया 15, कितने बचे? 40, मतलब 44। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो फाइनली जो डिस्काउंट पड़ रहा है वो आपको कितने का पड़ रहा है? 38.8% का। ठीक है, बात समझ आई? तो ये मुद्दा आपने अपनाना होगा। चलें आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको ट्राई कर लीजिए। 20, 20, 10। आपको 3 डिस्काउंट की बात करनी है तो निकालिए भाई, सिंपल है। 20% करिए, सही भी करिए, बस जिनको थोड़ा दिक्कत है। 1/5, 1/5, 1/10, है ना। 5 से 4, 5 से 4, 10 से 9। कुछ कट रहा है? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और तो कुछ कटेगा नहीं। लेफ्ट में क्या आएगा? और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? 53 का। कहाँ से? इंटू 100। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 की गुणा कर दिए, 212/5। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 42.4। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलिए तो ये आप कर लेंगे। 4 डिस्काउंट है 20% का, ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, हेडिंग डालो हाउ टू फाइंड मिडिल डिस्काउंट, है ना, बीच का डिस्काउंट कैसे प्राप्त करें। अब इसका मतलब क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, बट बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड मिडिल डिस्काउंट, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना।
करें स्टार्ट। तो मिडिल डिस्काउंट से आपका मतलब क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे शुरू होता है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसको समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, यही कॉपी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देखो, इसने बोला एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, मार्किंग कितनी है बताइए, 1600 रुपये, और शॉपकीपर उस पर 2 डिस्काउंट देता है, 10 और X% का। तो ये समझिए कि MP है 1600, पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, और दूसरा आपको नहीं पता कितने का है, और आपको चीज़ पढ़ कितने की रही है, 1224। कस्टमर पेमेंट का मतलब SP, कस्टमर जो पेमेंट करेगा वो SP तो होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे ऐसे 3 भी हो सकते थे, तो पहले आप इसको केवल पहली चीज़ पे फोकस करो, पहले आप इसको यहाँ तक देखो क्वेश्चन को बस, कि 1600 पे आपको पहला डिस्काउंट कितना मिला, तो दे दो। तो हाँ, 160 रुपये कम हो जाएंगे, तो 1540 रुपये हो जाएंगे, 1540 नहीं 1440। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो इस 1600 में किसकी गुणा कर सकते हैं, 9/10 की, करके क्या आएगा, 9 छिक्का 54, वही 1400 पक्का ही आएगा। तो पहले डिस्काउंट के बाद चीज़ इतने की हो गई। अब इस पर आपने दूसरा डिस्काउंट दिया होगा, और उसके बाद चीज़ कितने की पड़ गई, 1224। क्वेश्चन आपका अब ये बन गया। तो अब आपको केवल और केवल यहाँ पे देखना है कि अगर 1440 की चीज़ 1224 की आपको पड़ रही है, तो बताइए कितने का डिस्काउंट है 1440 से, 1600 से कोई लेना देना नहीं है, इनका अंतर निकालिए, 216, ये डिस्काउंट आ गया। अब बात डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं आप, तो बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगी, 216 का डिस्काउंट किस पे दिया आपने, 1440 पर, और इंटू 100 तो आप जानते ही हैं हम क्यों करते हैं, बस आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है 12 से 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12 थी 36, 12 दूनी 24, 2 से 5 बार, 5 दिया 15। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया, 15%। तो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 15%। सेकंड वाला ऐसी पेपर में अभी मैं कराता हूँ ऐसे, तो आपको जो पहला डिस्काउंट दे रखा है वो दे देना है ना। अगर ये 10 होता है 20 होता है दे देना। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है ये X पहले हो सकता है 10 बाद में हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप वही देंगे जो आपको पता है। आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको 20-30 डिस्काउंट दूँ या 30-20, बात एक ही पड़ती है। कोई दुकान पे लिखा हुआ है 30 और 20 का डिस्काउंट, कितना लिखा हुआ है 30 और 20, और एक दुकान पे लिखा हुआ है 20 और 30, कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं। मतलब आगे पीछे अगर डिस्काउंट की वैल्यू हो जाए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक दुकान पे ऐसे लिखा हुआ है 30% का डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट कितने का, 20% का। एक दुकान पे ऐसे लिखा हुआ है कि भैया पहला 30% का डिस्काउंट देंगे हम, अगर आप कैश दे दोगे तो हम कितने का डिस्काउंट और दे देंगे। और एक दुकान पे लिखा हुआ है, दुकान 1 है, और दुकान 2 पे ऐसे लिखा हुआ है कि भैया पहला डिस्काउंट 20% का देंगे, लेकिन अगर आप कैश देते हो तो हम दूसरा डिस्काउंट कितने का देंगे। तो कोई अंतर नहीं है इन दोनों बातों में, डिस्काउंट सेम रहेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि ये X पहले हो और 10 कहाँ हो, तो आप पहले 10 ही निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे 10 ही हो, फिर अपना आगे का मुद्दा चलाएंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपके बिल्कुल इसी तरीके का है, इसको बस मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड ओके। हाँ देखो, सेम क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था, अब पढ़ो इसे। 2000 की बाजार मूल्य होता है मार्केट प्राइस, है ना। तो मार्केट प्राइस कितना है बताइए, 2000। इस पे आपने पहला डिस्काउंट दिया X%, और दूसरा कितना दिया बताइए 20%, और आपको फाइनली चीज़ कितने की पड़ गई 1250 की। तो आप अपने हिसाब से इस डिस्काउंट को फ्लिप कर लो। फ्लिप का मतलब पहले क्या दे दो 20%, और फिर दोबारा क्या दे देना X अपने हिसाब से। तो ये जो वाइट में चीज़ें हैं ये आपने डिस्काउंट को फ्लिप कर दिया। फ्लिप का मतलब बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। आइए समझिए, पहले तो 20% का डिस्काउंट दे दीजिए,
तो 2000 पे अगर आप 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80/100 1600 की चीज़ हो जाएगी। 1600 पे आपने दूसरा डिस्काउंट दिया है और फिर चीज़ कितने की पड़ी है आपको, कितने का डिस्काउंट है, 350 का। कहाँ से, 1600 से। 2000 से अब कोई लेना देना नहीं है, इंटू 100, जीरो से जीरो ख़त्म, 2 से चाहो तो काट लो, और 2 8 16, 175/8। तो 175 को आपको 8 से भाग करना है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 के, तो 21 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 21.87 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वही निकालना जो आपको पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। चले, ओके, सेम क्वेश्चन है। आई थिंक इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर फिर भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ हो जाता है तो। थोड़ा क्या, पूरा ही हो जाएगा। चलिए, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। इस बार 3 डिस्काउंट है। भाई 3 भी तो हो सकते हैं। तो मार्केट प्राइस है 10,000, पहला डिस्काउंट आपको मिल रहा है 40% का, दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, और तीसरा डिस्काउंट मिल रहा है आपको X% का। और फाइनली जो वैल्यू पड़ रही है वो आपकी कितनी पड़ रही है बताओ, 4800। ओके, सबसे पहले 40% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, तो पहले यहाँ तक की बात कर लूँ। हाँ जी, तो 10,000 पे जब आप पहला डिस्काउंट देंगे तो चीज़ पड़ेगी 3/5 की, दूसरा देंगे तो क्या पड़ेगी 9/10 की, 27 5400 आ गया। तो यहाँ पे चीज़ आपकी 5400 की आपको पड़ गई। उस पर अब आप क्या देने आ रहे हैं, X% का डिस्काउंट, तो चीज़ कितने की पड़नी चाहिए। अब मुझे बताइए 5400 की चीज़ अगर 4800 की पड़ेगी तो आपको कुछ फ़ायदा वायदा है, मतलब फ़ायदा नहीं, सॉरी, डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट है, 600 रुपये का। कहाँ से, इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 6 से कट कर लेते हैं, 100/9, और 100/9 का मतलब क्या होता है 11, 1/9%। तो ये जो थर्ड वाला डिस्काउंट है वो है कितना, 11, 1/9%। तो पेपर में 3 भी हो सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, डन, चलें आगे, आना जरा। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको कराऊंगा ये वाला। वैसे तो कोई सा भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यही कर लो। देखो, इसने बोला 3 डिस्काउंट है, मार्केट प्राइस पर आप दे रहे हैं, और वो फाइनली जो कुल 1 लाख किसके बराबर हो जाता है, वो पढ़ी जरा क्वेश्चन को। आपने 3 डिस्काउंट दिए तो कंप्लीट प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया, 19% के, जिसमें से पहली 2 छूट क्या है, तो पूछ रहा है तीसरी क्या होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपने पहला डिस्काउंट दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया 4% का, तीसरा आपको पता नहीं कितने का दिया, X% मान लेता हूँ, और जो फाइनल वैल्यू पड़ी आपके पास डिस्काउंट की वो कितनी पड़ी बताइए, 19%। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट ये अगर आता है तो ये बेस्ट क्वेश्चन होता है। पहला 10% है, ये बात तो क्लियर हो रही ना, कि यही कहना चाह रहा है ये कि भाई पहला 10 था, दूसरा 4 था, तीसरा बताओ, जबकि फाइनल कितना है 19। तो क्या करना है, अब देखिएगा गौर से, ये बताइए 10% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब, इसका आपको कोई मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं। 19% का मतलब, तो जब डिस्काउंट दिया होगा तो 10 से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी, 9, इसमें 25 से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी, 24। यहाँ आपको नहीं पता तो आप यहाँ मान लो ए से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी, बी। कुछ भी मान, आपको पता नहीं ना क्या वैल्यू है वो, तो आप ये मान लो कि ए से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी,
कम ज़्यादा वो देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 100 से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी, 19 माइनस करेंगे 81 आएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये नीचे वाली बात होती ही नहीं और यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो आप इन सब की गुणा करके यहाँ लिखते, इन सब की गुणा करके, किन की गुणा करके, इनकी गुणा करके इसके इक्वल करते, मतलब यहाँ लिखते, और इनकी गुणा करके किसके इक्वल लिखते। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, 10 गुणा 25 गुणा ए, और नीचे क्या लिखूँगा, 9 गुणा 24 गुणा बी। इन सब की गुणा के सामने क्या लिखना है, 100, और इन सब की गुणा के सामने क्या लिखना है, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे चलूँगा। एक्चुअली आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, आपको ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू। और ये कठिन नहीं है, बस आपको अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। पहले बताइए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, हाँ जी, ठीक है। आप कटम पिटम मचाते हैं अगर आपने लिख लिया हो तो। 25 से 100 कटेगा 4 बार, 9 से 81 कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 10 5 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 24 8 बार, और 3 से कटेगा 9 3 बार। अब कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आ गया 5A और नीचे आ गया यहाँ पे 8B, और यहाँ पर आ गया 2/3। 8 को आप इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो A/B की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 16/15। पहले बताइए सभी A/B पर पहुँच गए, कर लीजिए जल्दी से। क्या A की वैल्यू 16 आ रही है और B की वैल्यू 15 आ रही है। अब गौर से देखिएगा, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि A की वैल्यू 16 से कहाँ पर पहुंची, अगर 16 से 15 पर पहुंची है तो डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, कहाँ से डिस्काउंट है। आपको ध्यान है 1/16 किसका मान होता था, इसी का मान होता था। एक्चुअली आपने ये पढ़ा था 6 1/4, 6 1/4 ही होता है ना। तो क्या आंसर आ गया, तीसरा डिस्काउंट क्या है, 6.25। मैं रिपीट कर देता हूँ। नेचुरली आप यही करते हैं कि पहला 10 का डिस्काउंट है, दूसरा 4 का है, तीसरे के बारे में आपको कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो 10% का मतलब आपका यही हुआ कि 10 से चीज़ 9 पहुँचेगी, 25 से चीज़ 24 पहुँचेगी। आपको यहाँ नहीं पता क्या पहुँचेगी, तो आपने यहाँ से ए से बी कर लिया, है ना। और 19% का मतलब 100 में से 19 घटेगा तो 81 पहुँचेगी। आप जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई आप इसके यहाँ लिखते थे और इनकी मल्टीप्लाई आप यहाँ, तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल होती थी, दैट्स वाई इसके क्या हुआ है, इक्वल। और इसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हुआ है, 81 के। बाकी कैलकुलेशन है। और जब A/B का रेशो आ गया तो इसका मतलब यह है कि 16 रुपये की चीज़ कितने की बेच रहे हैं आप, मतलब कितने के पे बेच रहे हैं, 15 पर। तो आपने डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का, कहाँ से डिस्काउंट है, 16 से, इंटू 100 तो आप जानते हैं क्यों करते हैं। अगर 100 कर लोगे तो यही आएगा, बाकी 1/16 का मान सीधे लिख सकते हो, 6.25। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये बताओ 16 से ही 2/3 क्या होता है, 1/6। तो आप 1/6 को भी तो 16 से ही 2/3% लिख सकते हो। दोनों बातों को एक ही मतलब है ना। ओके, करिए ट्राई, सेम क्वेश्चन है। इसमें ऐसा तो नहीं है तीसरा बढ़ जाएगा, चलो देखते हैं। पहला डिस्काउंट क्या है, 20%। दूसरा डिस्काउंट क्या है, 10%। तीसरा वही आपको नहीं पता। और फाइनल डिस्काउंट क्या है, 30%। 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, 30% का मतलब 3/10 होता है। 5 से चीज़ 4 हुई होगी, 10 से चीज़ 9 हुई होगी, यहाँ A से चीज़ B हुई होगी, और यहाँ 10 से चीज़ कितनी हुई होगी, 7। बताइए इस लिखने में कोई दिक्कत हो तो किसी को। अब 5 गुणा 10 गुणा A, और नीचे आ जाएगा 4 गुणा 9 गुणा B। इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू क्या है, 10 से 10 कट जाएगा और कुछ तो होगा नहीं। 9 7 9 चौक कितने होते हैं,
ये आ गया 5A और नीचे आ गया 36B और बराबर 1/7। 36 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो A/B कितना आएगा 36/। इसका मतलब चीज़ 36 से कहाँ पहुँची, 36 से चीज़ 35 पहुँची। डिस्काउंट तो है कितने का, कहाँ से, इंटू 100। तो 4 नाम 36, 4 से 25 बार, 9 दूनी 18, कितने बचे 7। तो 2 सही 7/9%। ये थर्ड जो डिस्काउंट है उसकी वैल्यू क्या है, 2 सही 7/9%, राइट। अब इसको किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता अगर आप इस मेथड को नहीं जानते तो। मतलब ऐसे 100 मान के भी कुछ बच्चे करने की कोशिश करते हैं, उससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ आई नो का लिटिल बिट कैलकुलेशन है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम ना कर सकें, है ना। अब पेपर में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 20 की जगह 16 सही 2/3 भी हो सकती है, ये 10 की जगह कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वाली, तो आप एक रेशो क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होता है, इसमें वैल्यूज़ बदलेगी, ये 20 10 की जगह कुछ भी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपको सारी परसेंटेज वैल्यूज़ पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत, चलें आगे। ओके, तो हेडिंग डालिए डिस्काउंट एंड MP SP CP मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे चलेगा। अब MP का मेन गेम शुरू होगा, मतलब जो आप पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो एक बात मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये बताइए डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, MP पर। MP पर जब आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या चीज़ आती है, SP। प्रॉफिट किस पे लिया जाता है, CP पर। प्रॉफिट के केस में कौन बड़ा होता है, SP बड़ा होता है CP से, है ना। ओके, लॉस के केस में लॉस भी लेते हैं तो भी किस पर आते हैं, CP पे लॉस लेते हैं, आते किस पर है, SP पर। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। तो ये अगर आपको याद है तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये सब क्लियर ही है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, करें। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे और समझेंगे क्या क्या कहना चाह रहा है। एक शॉपकीपर ने मार्क करे अपनी चीज़ों को कुछ अमाउंट पर, अगर CP 100 है तो उसे कितने % का गेन मिले, 25% का लाभ मिले। मतलब उसने ऐसी मार्किंग करी कि उससे कितने का प्रॉफिट होए, तो प्रॉफिट कितने % है बताइए, 25%। और डिस्काउंट कितना मिले बताओ, 20%। और CP आपको गिवन है, तो ये तो पुराना वाला ही सवाल है। ये बताइए प्रॉफिट 25% का मतलब क्या होता है, और 20% का मतलब। प्रॉफिट आप किस पे लेते हैं, प्रॉफिट में चीज़ बढ़ती है, मतलब कितनी हो जाएगी, हाँ मतलब 5/4 हो गई, प्रॉफिट हो गया। जैसे आप प्रॉफिट लेंगे क्या बन जाएगा, SP। डिस्काउंट किस पे होता है, तो डिस्काउंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट लेते हैं तब भी क्या होता है, और ये दोनों क्या होंगे, बस CP दे रखा है 100, MP पूछा है, कैलकुलेशन तो हमने करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ CP की वैल्यू 100, और यहाँ से मैं कर लूँ MP की वैल्यू 4/5, तो 4 से कट जाएगा 25 बार, और नीचे से भी 5 आ रहा है, 625 हो जाएगा इधर तो। और राइट में क्या हो जाएगा बताओ, 4 MP। तो बेसिकली MP निकालने के लिए आपको 625 को किससे भाग करना होगा, 4 से कर दीजिए। देखना 156.25 आ रहा है क्या, तो 156.25। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये आपको पहले भी आपने पढ़ा है, ये आपको आता ही है कि प्रॉफिट किस पे लेते हैं, डिस्काउंट किस पे लेते हैं, और फिर आपस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों ही SP होते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, चलें। ओके, चलिए ट्राई करिए। एक आदमी ने घड़ी खरीदी 10% के डिस्काउंट पर, तो आपको डिस्काउंट मिल गया। अगर वो उसे 20% डिस्काउंट पर खरीदता तो उसे कितने रुपए कम देने पड़ते, ये बेसिक क्वेश्चन है।
मान लो यही घड़ी है मेरे हाथ में जो लग रही है, आपके हाथ में जो भी है, आप कहीं से लाए 10% के डिस्काउंट पर। अब वही घड़ी दूसरी दुकान पे कितने डिस्काउंट पे मिल रही है? 20% पर। वही घड़ी है, घड़ी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब डिस्काउंट में कितने की कमी आ गई? नहीं, मतलब परसेंटेज में 10% की कमी आ गई। उसकी वजह से आपको कितने कम पेमेंट करना पड़ रहा है? तो सिंपल हो गया, 10% की वैल्यू 125 है कि नहीं भाई? पहले 10 का डिस्काउंट मिल रहा था, 20 का मिल रहा है, जब भी तो आप कम पैसे दे रहे हो। तो सिंपल हो गया कि 20% माइनस की 10% की ही वैल्यू 125 है। 10% का मतलब 1/10 होता है, 125 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान रखना, डिस्काउंट की बात हो रही है तो ये क्या आएगा हमेशा, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी पर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही होती तो ये सीपी आता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे दिया जाता है? सीपी पर। ठीक है ना? ओके, पढ़िए, ये भी सेम क्वेश्चन है बेसिक से। बताइए क्या करें। तो 7% का डिस्काउंट है, फिर अगर 9% का डिस्काउंट हो तो 15 रुपये कम प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट अगर बढ़ जाएगा तो दुकानदार को कम प्रॉफिट होगा। कितने का डिफरेंस है परसेंटेज में? तो 2% की वजह से उसे कितने रुपए कम मिले? 2% का मतलब 1/50 होता है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये क्या होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? डिस्काउंट की। राइट? चलें, आओ आगे चलते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, अब इसको समझिए, पढ़िए और ज़रा सोचिए क्या करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देता है। द शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाई 40% और फिर डिस्काउंट देता है 25% का मार्केट प्राइस पर। ठीक है ना? तो आप इसमें जब भी ये बोलेगा ना कि इतना बढ़ा देता है, तो आप 100 रुपये सीपी मान लो और उसको 40% बढ़ा दो। तो सीपी अगर मैं 100 मानता हूँ और उसका मार्केट प्राइस अगर 40% ऊपर है तो 140 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट है? नहीं, डिस्काउंट कितने का है? तो 25% का डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? एमपी पर। 25% का मतलब डिस्काउंट देंगे तो 140 में किसकी गुणा करेंगे? सॉल्यूशन कर लेते हैं। कितना? 105 है। ये क्या चीज़ आएगी? एसपी। अब आपके पास माना हुआ सीपी भी है, आपके पास माना हुआ एमपी भी है, और आपके पास माना हुआ क्या भी है? एसपी की रियल वैल्यू आपको दे रखी है। समझ आया कुछ? तो 105 की रियल वैल्यू 2100 दे रखी है। कट कर लेते हैं। 21 से कट जाएगा 5 बार, 21 से कट जाएगा 100 बार। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 20 तो पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो 100 की वैल्यू बतानी है आपको। तो रियलिटी में जो वस्तु का सीपी था वो कितने रुपए था? 2000। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी ये बात आती है मार्किंग वाली, तो मतलब आप चीज़ को 100 रुपये की मान लेंगे और उसको मार्किंग आपने कहाँ पे कर दिया? 140 पे। पहला डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, आपने डिस्काउंट दिया तो चीज़ आपको कितने की पड़ी? 105 की। यहाँ पर सब कुछ यूनिट्स में ही चल रहा है। 100 भी यूनिट है, 140 भी यूनिट्स में, और 105 भी यूनिट, मतलब असली नहीं है। यूनिट का मतलब ये होता है रियल नहीं है। अब रियलिटी में 105 की जो वैल्यू उसने गिवन कर रखी है वो क्या कर रखी है? 2100। तो 105 अगर 2100 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए? 20। कैटपिट आप करना जानते हैं, तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है। तो 100 की वैल्यू क्या फाइनली बैठेगी आपकी? बताइए। आपकी 2000। आप इसमें अगर 140 में गुणा कर देते 20 की, तो इसमें एमपी भी आ जाता। तो 2800 रुपये का एमपी है। बेच कितने की रहे हैं आप? 2100 की। तो 100 ही रुपये कमा रहे हैं। चीज़ थी कितने की? 2000 रुपये की, है ना? तो आपने भारी भरकम डिस्काउंट दे दिया है। 2800 की चीज़ को अगर आपने 2100 की बेच दिया तो आपने 700 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। तो आप तो ये बोल भी सकते हैं जो आपसे ख़रीद रहा है, क्या ऐसे इसमें कुछ नहीं बचा रहा मैं? बस 100 रुपये बचाना कोई बचाना थोड़ी होता है, हैं? क्यों? या तो बहुत बड़ा काम हो, या तो बहुत बड़ा काम हो कि मतलब रोज़ की लाख चीज़ें बिक रही हैं। कितनी चीज़ें बिक रही हैं?
तो फिर अगर 100 रुपये बच रहे हैं तो लाख इंटू 100, तो 1 करोड़ का सीन है रोज का, है ना। लाख भी नहीं बिक रही, चलो 10,000 बिक रही हैं, तो 10,000 इंटू 100, ठीक है ना, फिर भी 1 लाख रुपये रोज की इनकम बन जा रही है। लेकिन अगर चीज़ ही 4 बेच रहे हो तो 400 रुपये लेके, पर वो भी काम चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, आप फेरी वेरी वालों पे चले जाओ तो जो चादर और ये सब बेचते रहते हैं, अभी जो मूंगफली वाले लगे हुए हैं, तो ये इसी पे तो काम कर रहे हैं रोज़ अपना। वैसे मूंगफली वाले भी ज़्यादा पैसे ले जाते होंगे रोज़, क्योंकि उनकी जो मेहनत है ना वो उसको गरम वरम करने की। मूंगफली आती होगी मुझे लगता है 30 रुपये किलो कच्ची। अगर आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में होती है तो 30 रुपये किलो आती है कच्ची, और मुझे लगता है अगर आप 50 किलो ले आओ तो 30 रुपये ही पड़ जाती होगी। 50 किलो तो लाते ही होंगे यार, नहीं? फिर उसमें मेहनत है, और आपको कितने रुपए किलो मिल रही है? बहुत महंगी मिल रही है, 80 रुपये की आधे किलो, 160 चल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप कैड़ा कर लोगे तो 150 से कम कोई नहीं देने का, 150 से कम कतई नहीं देने का, आप कितना भी उसमें लोड जाओ चाहे। तो अब आप सोचिए, चलो 30 की नहीं होगी, 50 रुपये की होगी, तो लगभग 100 रुपये किलो पे हिसाब कमा रहा है। और आज के समय में नेचुरल जो आदमी है वो आधे किलो तो लेके जाता ही है नेचुरल, बाकी तो कोई 20 रुपये की भी लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो मेरा मानना ये, और कितने लोग मतलब रोज़ उसकी मेरे को लगता है 50 किलो तो बिकी जाती होगी, 50 किलो का तो हिसाब होगा, तो 50 इंटू 100, 5,000 रुपये रोज़ कमा के जा रहा है उस जगह से। नहीं, उसमें 3 लोग लगे हुए हैं उसके घर वाले सारे, 2 तो उसकी वो गरम परम कर रहे हैं, एक वो बेचने पे ही लगा पड़ा है। हाँ तो और क्या, तो सीजनल है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब में तो खेल ख़त्म है। ये तो भाई इतने, अभी यार पूरा घर लगा पड़ा है, पूरा घर लगा पड़ा है। अगर 1 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए नहीं कमाए फिर जूस की दुकान खोल देंगे, लेकिन सारा घर लगा हुआ है। मुद्दा ये है, उसमें कोई उन्होंने आदमी रख नहीं रखा है कि जी 5 के जी 8,000 का आदमी रख रखा है। अरे भैया फिर बचेगा ही क्या? ये काम हमेशा ऐसे ही होते हैं जब सब लोग लग जाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब था ये मुद्दा है, ठीक है। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे कमाती हैं, आप अगर देखते होगे उसका शैम्पू के पाउच देखते हो 2 रुपये के जो आते हैं, है ना। अब उसमें आपको क्या लगता है उसमें कितना मार्जिन होता होगा? मुश्किल से 20 या 40 पैसे। लेकिन आपको क्या लगता है कितना शैम्पू यूज़ होता होगा इंडिया में रोज? है कितने पाउच यूज़ होते होंगे? भाई आप तो ऐसे हो, आप तो डिब्बा ला रहे हो, आप मेरठ में रह रहे हो, थोड़ा सफोस्टिकेटेड नहीं तो अगर आप थोड़ा सा रूरल में चले जाओ तो वहाँ पाउच ही चल रहे हैं। वहाँ को ये थोड़ी पूरा डिब्बा ला रहा है जी साहब, उसका हेड एंड शोल्डर्स का पूरा डिब्बा खरीद लिया और ये चल रहा जीवन में, नहीं। तो 40 पैसे में अगर मैं कह रहा हूँ रोज अगर 10 लाख यूनिट भी बिकती हैं, कितनी बिकती हैं? मान लेते हैं 10 लाख इंटू 40 पैसा, 40 पैसे को अगर आप चेंज करो रुपयों में तो 2/5 होता है रुपया। तो 10 लाख में ज़रा 2/5 की गुणा करना, कितने लाख हो गए? 10 लाख हो गए क्या? हाँ हो गए। इसमें 2/5 की गुणा कर दो, 40 कितने हो गए? ये कट गया ना, 3 जीरो आ गए, 3 4, हाँ 5, 4 लाख रुपए। ये तो मैंने मिनिमम बता दिया, 4 लाख रुपए रोज की इनकम है केवल उससे। ये तो एक 10 लाख बेचने वाला तो एकदम बिल्कुल वो होगा जिसे कोई जानता भी नहीं है। जो फेमस हो गए थोड़े पुराने, चिक विक और पता नहीं क्या क्या, जिन्हें गाड़ी उसके लिए भी ले रहे हो आप, बाइक के लिए भी, तो वाली बात। और ये पैकेट वाले अलग हैं, तुम जैसे थोड़े अमीर लोग। हाँ तो रोज का उनका कम से कम है 10 लाख का रेवेन्यू एवरी डे, तभी तो भैया इतने सारे प्लांट चला रहे हैं और ये सब हो रहा है। दूध में कितना बचता होगा आपको क्या लगता है? दूध के 1 लीटर में अगर दूध जो है, जो मदर डेयरी का दूध होता है, उसमें भी 1-2 रुपये ही बचते हैं, 3 रुपये बच जाते होंगे। 3 रुपये से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता बचते होंगे, 1 रुपया। लेकिन हाँ 1 किलो पे। अब मुझे बताइए कि वो कितने लाख लीटर रोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई, बहुत लाख। आपको यहीं तो लग रहा है मेरठ में तो तुम ले रहे हो डेयरी से, नोएडा, बेंगलोर, हाँ वहाँ तो पैकेट्स बहुत चल रहा है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं, जो भी हो रहा है पॉस्चराइज पता जो भी हो रहा है, पर मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा वो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। एक शॉपकीपर ने प्राइस कितना इंक्रीज़ कर दिया?
50%। और 20% डिस्काउंट किस पे दे दिया? मार्केट प्राइस पर। वही सेम क्वेश्चन है। सीपी आप 100 रुपये मानेंगे तो आपका एमपी कितना होगा बताइए? बिल्कुल 50% आप अगर बढ़ाएंगे, और कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 20% का डिस्काउंट आप इसी पे देंगे, 30 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा मतलब। तो एसपी कितने का आ जाएगा? 120 का। अब इसने बोला सेलिंग प्राइस वही 120 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 2400। एक की वैल्यू बताइए? 20। किसकी वैल्यू पूछी आपसे? सीपी। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2000। ठीक है। तो मेरा कहने का, ये सब कहानी बताने का आपको यही मतलब था, नौकरी लो, थोड़े पैसे बनाओ नौकरी में। थोड़े का मतलब 10-15 लाख, क्योंकि कोई भी सही काम 10-15 लाख से कम में शुरू नहीं होता है, कोई भी काम। और कोई भी दिमाग में डालो, अभी से डाल जाएगा दिमाग में, है ना। और अपने घर में अगर आपके पापा इतने सक्षम है करने काम, थोड़ा बहुत देखने लायक हैं, और एक दो बंदे को पकड़ो, आज के समय में बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है ना, और अपना काम चालू कर दो। लेकिन उसके लिए आपको 5-6 साल नौकरी करके पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं शुरू होता काम कि भैया अपना 10,000 रुपये लेके निकल के। फिर तो ठेला खोलेगा, खोल लो। ठेला भी शायद 10-40 हज़ार का आता होगा, ये नहीं होता ये चाट पकौड़े वाला। हाँ, तो थोड़ा वाइट कॉलर काम करना है, वो जॉब के साथ भी हो सकते हैं, अगर कोई काम अगर आप ऐसा आप डाल लें। लोग पानी का काम कर रहे हैं तो यार, मैं नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, है ना, वो हो जाता है सब। लेकिन पैसे होने चाहिए सबके लिए, और थोड़ा रिस्क टेकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम चाहो 1 लाख रुपए लगा के तुरंत ही आपकी इनकम 20,000 रुपये महीने हो जा रहा है, भैया ऐसे थोड़ा ना होता है। कभी कभी मामला डाउन भी होता है, लेकिन आप जब तक रिस्क लोगे नहीं, काम कैसे चलेगा। चलिए, मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का 800 रुपये है, और उसने कस्टमर ने उसको 540 रुपये का मिला। उसने कितने डिस्काउंट लिए बताइए? 2 लिए चीज़। पहली कितनी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी है आपका 540, पहला डिस्काउंट है 25, दूसरा आपको पता ही नहीं, और आपको एसपी कितने का पड़ रहा है फाइनली? 540। ये अभी वाला क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे। अच्छा 800 है क्या? मैंने दो एमपी भी अच्छा, वो तभी तुम कंफ्यूजन में आ गए थे। अब ठीक है, तो आप पहला डिस्काउंट दे दीजिए। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 800 में आप किसकी गुणा करेंगे? 3/4 की। तो पहले केस में चीज़ कितने की हो गई? 600 की। 600 पे दूसरा डिस्काउंट, और चीज़ कितने की पड़ रही है? कितने का डिस्काउंट ले आए आप? 60 का। कहाँ से लेकर आए हैं? 600 से, इंटू 100, 10%। तो आपका जो दूसरा डिस्काउंट है, वो जो एक्स की वैल्यू कितने परसेंट है? 10%। सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था, कुछ नया नहीं है, वही बात है। चलें, ओके, पढ़िए, ट्राई करके देखिए। तो अंकित मूल्य या फिर एमपी कितना है? 2000। पहला डिस्काउंट आपको मिल रहा है 20% का, दूसरा आपको नहीं पता कितने का मिल रहा है, और आपका जो एसपी है वो कितना है बताइए? 1440। तो 20% का मतलब बताएंगे आप मुझे? 1/5। तो 2000 में आप किसकी गुणा करेंगे? 4/5 की। कितना आ गया बताइए? 1600। फिर आपने दूसरा डिस्काउंट दिया, और आपको चीज़ कितने की पड़ी? कितने का डिस्काउंट है? 160 का। कहाँ से? 1600 से, इंटू 100, 10% आ गया ये भी। तो ये भी कितने परसेंट आया? 10%। चलिए आगे चलते हैं। चलें, कोई दिक्कत इसमें? कैलकुलेशन ही है बस, बाकी तो कुछ है नहीं। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर फाइनली, फिर अगला मुद्दा समझते हैं। सोलह सही 2/3। तो 4000 की चीज़ थी,
एमपी, और 3,000 की आपने बेची, पहला डिस्काउंट है 10 का, तो दूसरा पूछ रहा है कितने का होगा, है ना। अच्छा 10% डायरेक्टली निकालूं, 400 रुपये कम हो जाएंगे, तो कितने की चीज़ हो जाएगी। अब 3600 की चीज़ आप इतने की बेच रहे हैं, 600 का डिस्काउंट कहाँ से, 3600 से इंटू 100, 10 से काटेंगे 100/6 हो जाएगा, और इसका मतलब आप अगर चाहें तो और काट लो, और जिसका मतलब आएगा 16 से ही 2/3%। चलिए कर पाएंगे, हो पाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, बस तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करें क्वेश्चन, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। एक फुटकर विक्रेता अपने माल पर 150% का अंकित करता है। देखो अगर 150 का अंकित करेगा, अगर एक बार बताओ 150 की जगह यहाँ पे 20% होता है, तो आप 100 की चीज़ कितने पे अंकित करते। तो अब 150 का अंकित का मतलब 100 की चीज़ किस पे अंकित करोगे, 250 पे, किस पे करोगे। तो आओ करते हैं। तो सीपी अगर 100 रुपये है और उसकी मार्किंग 150% है ऊपर, तो एमपी कितना होगा बताओ, 250। कितने का डिस्काउंट है, तो 40% का इस पर डिस्काउंट दे देता है। 40% का मतलब 2/5 होता है शायद, वैसे 100 रुपये का आ गया सीधे डिस्काउंट, 100 रुपये का डिस्काउंट आ गया, तो एसपी कितना हो गया, 150। ये सब कुछ माना हुआ होता है, 100 भी माना हुआ है, 250 भी माना हुआ है, और 150 भी क्या है, माना हुआ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई सी भी चीज़ की वैल्यू दी हो, फिर आप उसके बराबर कर सकते हैं। अब इसमें रियलिटी में क्या दे रखा है आपको, तो आपको 100 की वैल्यू दे रखी है, कितनी बताइए, 800। एक की वैल्यू बताइए 8, तो आपको 150 की वैल्यू निकालनी है शायद, नहीं आपको, हाँ 150 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 गुणा 8 कितने रुपए आ जाएगा, 1200। एसपी निकालना है ना आपको, हाँ तो विक्रय मूल्य कौन सा है, ये 150। तो जब एक का मान 8 है तो 150 का मान कितना होगा। इससे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे चलता है कि इतने की चीज़ थी, 100 की चीज़ मानी हुई चीज़ है, 250 में आपने मार्किंग कर दी, उसकी एमपी लगा दिया, 150 की चीज़ वो बन गई है। अब पेपर में आपको 100 की वैल्यू दे सकता है, 250 की वैल्यू दे सकता है, 150 की वैल्यू दे सकता है, ऑटोमेटिकली उसके इक्वल कर कर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एक सिस्टमेटिक वे है। अगर आप नोटिस करोगे तो बनाता भी ऐसे ही हूँ, सीपी से बढ़ाया फिर इसको नीचे, डिस्काउंट में चीज़ कम हो जाती है। तो अगर आप बिल्कुल अगर ऐसे करके थोड़ा करते हैं, आई नो कितनी ड्राइंग तो नहीं हो पाएगी, बट अगर करते हैं तो बहुत सिस्टम हो जाएगा, फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पेपर में। चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए, ये तो सेम ही है, ये वाला करिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा आपको दे क्या क्या रखा है, कितने का डिस्काउंट है, 28% का आपका डिस्काउंट है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 12 का। मार्क प्राइस क्या है बताइए, 224। चलिए, तो सबसे पहले 28% को आप लिख सकते हैं 28/100, 4 से कट कर सकते हैं, 7/25। 12% को आप लिख सकते हैं 12/100, 3/25। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी हो तो। ओके, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं आप, हमेशा एमपी पर डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का मतलब चीज़ का कम होना होता है, बढ़ना होता है। तो 25 में से 7 माइनस करेंगे, तो एमपी का 18/25 हो जाएगा। प्रॉफिट आप किस पे लेते हैं, सीपी पर। प्रॉफिट में चीज़ बढ़ती है घटती है, बढ़ती है, तो चीज़ कितनी हो जाएगी, 28/25। दोनों ही केसेस में दोनों बराबर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब आप डिस्काउंट देंगे तब भी एसपी पर आएंगे, प्रॉफिट लेंगे तब भी आप किस पर आएंगे, एसपी पर। देखो 25 से 25 खत्म हो गया, 2 से 9 बार कट गया, 2 से 14 बार कट गया, और एमपी की वैल्यू इसने दे रखी है, तो यहाँ पे एमपी की वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे, तो 224 एमपी की वैल्यू गुणा 9 चल ही रहा है, और बराबर सीपी इंटू 14 चल ही रहा है। 2 से कर लेता हूँ, और 2 से 7 बार, 7 से कट कर लेता हूँ, 16 बार, 16 निम्मा 144 होते हैं क्या, तो सी पे आ गया 144। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 144, है ना। इस तरीके से कर लेंगे। तो ये जो लाइनें दी होती हैं डिस्काउंट, प्रॉफिट, एमपी, तो आपको ये बनाना होता है, ये वाली चीज़,
उसके बाद देखना होता है कि एमपी दिया हुआ है सीपी, कोई एक चीज़ दे रखी होगी, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? आइए आगे बढ़ते हैं। चलो पढ़ो। एक व्यक्ति ने अपने सामान को उस कीमत पर अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो। तो इसका मतलब 40% ऊपर मार्किंग है, तो लिखो सीपी 100, 40% ऊपर मार्किंग है। सीपी 100 और 40% ऊपर मार्किंग है। तो ये बताइए एमपी कितने रुपए रहेगा? 140। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है। बट उसने एक डिस्काउंट अलाउ करा। कितने का डिस्काउंट है बताइए? तो डिस्काउंट तो आप जानते ही हैं कहाँ पर ही मिलता है। 20% का मतलब 1/5। तो 140 में आप गुणा करेंगे 4/5 की। 28 इंटू 4 कितने होते हैं? 112। ये क्या आया होगा वैसे? ये एसपी आया होगा 100%। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है? ओके। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? व्यक्ति का लाभ बताओ। अब मुझे बताइए, आपको सीपी भी दिख रहा है और आपको एसपी भी दिख रहा है, तो कितने का लाभ है? अब जब भी बात 100 की होती है तो यही 12% ही क्या हो जाती है? यही रियल वैल्यू हो जाती है। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 12% का। जब भी तुलना किससे हो रही होती है? 100 से। तो यही आपका आंसर हो जाता है। ओके, समझ में आ गई बात? आइए। अच्छा, अगर मान लो ये 112 की जगह मान लो 92 आ जाता तो? हाँ, तो लॉस हो जाता। कितना हो जाता? क्या हो जाता? लॉस। अगर एक कम आ जा, सिंपल बात है, अगर एसपी कम हो जाएगा सीपी से तो लॉस हो जाएगा, ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक दुकानदार ने एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी। जब वो खरीदता है तो उसके लिए सीपी होता है, और उसने उस पर 25% ऊपर मार्किंग कर दी। सेम क्वेश्चन है, सीपी अगर 100 है और आप इस पर 25% ऊपर मार्किंग कर देंगे तो आपका एमपी हो जाएगा 125। यहाँ तक कोई परेशानी का विषय नहीं है। अब ये कह रहा है मैं कितना डिस्काउंट दूँ। अब सुनना गौर से, इस बार पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दूँ कि मुझे कितने का लाभ हो। लाभ किस पर होता है? तो अगर 15% का प्रॉफिट लेना है तो आपको बेचनी कितनी पड़ेगी चीज़? इस बार आपका एसपी आ जाएगा। भाई लाभ आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट किस पे देते हैं और डिस्काउंट किस पे देते हैं। इस बार उसने बोला कि मैं कितने का डिस्काउंट दूँ, तो डिस्काउंट की तो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा कि मुझे 15% का लाभ हो। तो लाभ किस पे होता है? सीपी पर। तो लाभ लोगे तो क्या आता है? एसपी। अब मुझे बताइए, एमपी दिख रहा है आपको और एसपी भी दिख रहा है। इसका मतलब 125 अगर एमपी था तो आपने डिस्काउंट देके उसको कितने में बेच दिया? कितने का डिस्काउंट है? 10 रुपये का डिस्काउंट है। क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। बस आंसर आ जाएगा 10/125 इंटू 100। 25 पंजे, 25 चौक, 5 दूनी, तो क्या आंसर आएगा? 8%। तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का चल रहा है? 8% का। समझ आया फंडा? तो ये तरीका है जो आपको करना है। क्लियर? ओके, चलिए तो कल इसको फिनिश करेंगे, है ना? आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अरे क्या हो गया, है ना? आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कल मैं इसको फाइनल करा दूंगा आपको, और फिर मैं कराऊंगा आपको यूपीएसआई वाले पीवाईक्यू। ठीक है, तो वो हम डील कर लेंगे। बस फिर क्या है, फिर अपना नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।